सच्चे बाप की सच्ची बेटी, पारसा बाप की पारसा बेटी, जन्नती बाप की जन्नती बेटी, सिद्दीक बाप की सिद्दीका बेटी, हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा एक दिन हुजूर के कदमों में बैठ के कहती हैं, प्यारे महबूब, बड़ी जिंदगी गुजर गई दीन के लिए, क्या कोई लम्हा ऐसा भी गुजरा है जिसे आज तक न भूले हो? अभी ये जुमला कहना ही था कि नबुव्वत की आंखें भर आई। वो क्या लगा तेरा मेरा दीन के लिए? कुछ लगा नहीं ना? हुजूर की आंखें भर आई। आयशा एक दिन आज तक नहीं भूला। कहा कब आका? कहा जब मैं ताइफ में लोगों को कुरान सुनाने गया। आयशा तुझे क्या बताऊं, आज ना हम आए, ये हार डाले गए, लोगों ने इज्जतें दी, भाई लोगों ने, डॉक्टर साहब वगैरह ने, पूरे परिवार ने, अल्लाह इस घराने को सलामत रख के वो इज्जतें दी कि हम ये भूल गए कि हम परदेश में हैं। हाँ, वरना परदेश का एक दर्द अलग होता है। हम ये भूल गए हम परदेश में, ये मोहब्बतें इनसे मिली। हार डाले गए। कायनात का सबसे बड़ा कारी, कायनात का सबसे बड़ा खतीब, कायनात का सबसे बड़ा मुबल्लिग, कायनात का सबसे बड़ा हादी मेरा नबी ताइफ में पहुंचा, बजाय इसके के हार डाले जाते। लोगों ने पत्थर उठा रखे थे हाथ में। मेरे नबी कहते हैं, आयशा तुम्हें क्या बताऊं, जब मैं ताइफ में गया लोगों ने पत्थर हाथ में लिए, कहा वो पत्थर मारते रहे आयशा, मैं कुरान पढ़ता रहा था, लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम आका कहते हैं, आयशा मेरे बदन का कोई हिस्सा ऐसा ना था जो दर्द से टूट ना रहा हो, लेकिन आयशा वो पत्थर मार के थक गए थे, तेरा नबी कुरान सुना सुना के नहीं थका था। लाओ कोई मुश्किलें दीन के लिए उठाई हो, लाओ कोई मैदान में ऐसा अमल कि तुम्हारा गरिबान कभी कुरान के लिए पकड़ा गया हो, कभी तुम्हारे बच्चों को भूखा रखा गया हो, कभी तुमने कोई कीमत चुकाई हो। मेरा नबी बता रहा है, आयशा इतने पत्थर मारे गए कि इतना दर्द था, मैं एक पैर को उठाता था, निशाना लगा के दूसरे पैर पे पत्थर मारा जाता था। आयशा जब उस पर पत्थर लगता मैं उसको रख लेता, दूसरा उठा लेता था। कहते इसी हाल में शाम हो गई, किसी ने पानी तक को नहीं पूछा था, आयशा शाम तक में कुरान पढ़ता रहा। एक रिवायत के मुताबिक मेरे नबी ने 3 दिन तक ताइफ में रह करके तबलीग की है। आका 3 दिन तक फाके से रखे, ना कोई पानी पिलाने वाला था, ना कोई खाना खिलाने वाला था, लेकिन रहमत नाजिल हो मेरे नबी तेरी बारगाह में, तूने इतना बड़ा एहसान उम्मत पे किया है। हर उन नबी ने अपनी उम्मत के हक की दुआएं मांग ली है, लेकिन मेरे नबी ने हमारे हक की दुआ बचा के रखी है। इसलिए बचा के रखी थी ताकि कयामत में जब उम्मत परेशान हो, हाथ मेरे उठेंगे, अल्लाह जन्नत के दरवाजे तुम्हारे लिए खोल डाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, ताजदारे खत्मे नबूवत, अज़मते मुस्तफा के अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तवज्जो है सारे लोगों की। हुजूर कहते हैं 3 दिन तक। अब सुने, उससे कुछ ही पहले उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा का विसाल हुआ था। सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा नकिया तकिया राकिया साजिदा कारिया हाफिजा सैयदा कायनात खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। आपकी उम्र शरीफ 5-6 बरस थी उस वक्त में, सैयदा कायनात की। हुजूर जब आ रहे हैं ना, उसी वक्त हज़रत खदीजतुल कुबरा का विसाल हुआ। क्या लगा यार हमारा दीन पे, क्या लगा आज हम तोलते हैं हाफिज जी है, हाफिज जी है। ये तो कयामत में पता चलेगा कि अल्लाह ने इसे कितनी इज्जतें बख्शी हैं, कितनी इज्जतें बख्शी। आज तेरा मेरा वकार क्या, औकात क्या है तेरी मेरी। अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, मेरे लिए इन छोटे बच्चों की जूतियां मेरे सर का ताज है, क्योंकि इनके सीने में कुरान जैसी दौलत मौजूद है, कुरान जैसी दौलत मौजूद है। मैं अगली बात करने लगा हूं। हुजूर आ रहे हैं, सैयदा कायनात को हुजूर घर छोड़ के गए थे। आज किसी के घर से जनाजा उठ जाए ना तो बच्चे बहुत परेशान करते हैं, लेकिन सलाम हो हसनैन की अम्मी पर, रहमत नाजिल हो सैयदा कायनात पर। जानते हो हजरत खदीजा ने विसाल के वक्त ना 5-6 बरस की उम्र में कहा था, बेटी फातिमा तबलीग का काम बहुत है, बाबा को परेशान न करना। कैसी बेटी थी खातून जन्नत। चंद दिन के बाद ही हुजूर घर छोड़ के जा रहे हैं, बेटी मैं जा रहा हूं। और सैयदा कायनात से आपकी अम्मी ने एक वादा लिया था कि आज जब दुश्मन मारते हैं ना बेटी, तो मैं बढ़ के सहारा देती हूँ। मेरे बाद जब मेरा महबूब आए ना तो मेरी कमी महसूस नहीं होनी चाहिए। फातिमा तुझे दौड़ के जाना है। ये माँ बेटी को तालीम दे रही। आज जब हुजूर तबलीग से लौट रहे हैं ना ताइफ की, सैयदा कायनात चौखट पे बैठी है, बैठी है। बेटी बेटी होती है यार। आप भी परदेश रहते हो, मैं भी परदेश रहता हूँ।
बच्चियों का दर्द क्या होता है ये एक परदेसी से बेहतर कौन समझ सकता है। कोई दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन बेटी फोन करके ये नहीं कहती हो कि अब कब आओगे। और जब बेटियां इतने जुमले बोलती हैं तो जी चाहता अल्लाह पर लगा दे और उड़ के उनके पास चले जाए। लेकिन अपनी अपनी जिम्मेदारियां होती हैं। बेटी बेटी होती हो, फिर मेरे नबी की बेटी और वो भी खातूने जन्नत जिसे मेरे नबी ने कहा था मेरी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, वो बेटी दरवाजे पे बैठी है। हुजूर तबलीग से लौट के आ रहे इंतजार करी 3 दिन हो गए बेटी को बैठे हुए। 3 दिन रोज शाम को आती बैठ जाती, परिंदे देखती, शाम हो रही, सूरज छुप रहा है, परिंदे जा रहे हैं, उम्मीद थी अब आते होंगे बाबा, अब आते होंगे बाबा। अल्लाह पर तारीख कब आए, जब आए ना हुजूर तो सैयदा कायनात छोटी थी, दौड़ गई और दौड़ते दौड़ते जब नजर पड़ी ना तो फिर आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि मेरे नबी का पूरा बदन लहूलहान था, पूरा बदन लहूलहान था मेरे नबी का। अम्मी की बात याद आ गई, दौड़ गई, गोद में नहीं चढ़ी, आज लिपटी नहीं, हाथ पकड़ लिया बाबा का, अंदर लाई, ऊंची जगह पे बिठाया, दुपट्टा भिगोया अपना, और सुन दीन कैसे पहुंचा है, कुछ नहीं लगा ना तेरा मेरा, दुपट्टा भिगोया, ला के हुजूर की गोद में बैठ के खून साफ कर रही है। जो जख्म कह रहे थे ना तो चटाई जला कर राख बनाई और सैयदा कायनात बाप के जख्म भर रही हैं। जब जख्म साफ हो गए उसके बाद गोद में बैठ के प्यार से कह रही, अब्बा कहा क्या, का एक बात अर्ज करूं, कहा हाँ बेटी बोलो ना क्या बात है। मेरे नबी ने इतना कहा, सैयदा कायनात कहती है अब्बा जी हमारा दीन सच्चा है, हाँ बेटी सच्चा है, कुरान भी सच्चा है, हाँ बेटी सच्चा है, हमारा खुदा भी सच्चा है, हाँ बेटी सच्चा है, हमारा रसूल भी सच्चा है, हाँ बेटी रब का सच्चा रसूल हूं मैं। उसके बाद कहती है अब्बा एक इजाजत देंगे, कहा क्या, आज नीली छत वाले रब से 2 बातें फातिमा करना चाहती है। अल्लाह अकबर, मेरे नबी कहती क्या कहोगी बेटी फातिमा, कहा उस रब से पूछना है मालिक तू बता कर तेरा दीन सच्चा है, तेरा कुरान सच्चा है, तेरा मजहब सच्चा है दिया हुआ, मेरा बाप सच्चा रसूल है, तो बता जब मेरा बाप दीन लेके जाता है तो लोग पत्थर क्यों मारा करते हैं, जब ये कुरान पढ़ता है तो लोग क्यों सताते हैं, जब ये चलता है राह में कांटे क्यों डाले जाते हैं। मेरे नबी ने कहा था फातिमा लब ना गिला देना, हमने रब से सौदा किया है। बाबा कौन सा सौदा, बेटी जो पत्थर मार लगे हैं, इन्होंने दुनिया खरीदी है और हमने इसके बदले में जन्नत खरीद रखी है। हाँ आज कुछ नहीं लगा हमारे लिए दीन के लिए, आज तो कह रहे हाफिज जी हो, हटो, सुनो मेरे भाई ना करो यार, खुदा की कसम इज्जत करो, इन लोगों की इज्जत करो। और जिस दिन तुमने उलमा की इज्जत करनी शुरू कर दी उसी दिन से इज्जतें तुम्हारा मुकद्दर बन जाएंगी, इज्जतें मुकद्दर बन जाएगी। माफ कीजिएगा, बेटों की शादी होती है, बेटी की शादी होती है, इमाम साहब की दावत से फाता पढ़ने भर की होती है, फाता पढ़ने भर की होती है। मैं बताना चाहता हूं हमने कहां गलती की। भाई इसको आवाज अगर दे सकते हो तो दे दो, वरना बिना माइक के भी इंशाल्लाह वहां तक जाएगी। तवज्जो है सारे लोगों की, चल लूं थोड़ा सा आगे, थके तो नहीं है ना, जरा कह दे या रसूल अल्लाह। अब जो थक गए हैं वो कह दे या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, किसी हाल में भी कहलाओ या रसूल अल्लाह कहना नहीं छोड़ेंगे। नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, कब्र में भी मुस्तफा के गीत गाते जाएंगे, है ना, सलामत रहे भाई। चलूं आगे, तवज्जो करें, मैं पूछना चाहता हूं, जरा थोड़ा सा संजीदगी से मेरी बात समझने की कोशिश करें। हमने अपने उलमा की इज्जत कितनी की, कसम खा के कहता हूं, ये जो जमात बैठी है ना, बेटे के शादी पे कोई इनके कपड़े नहीं बनाता, भाई की शादी पे कोई इनके लिए एक जोड़ा नहीं देता। इनके लिए जोड़ा कब आता है, जब बाप मर जाता है या अम्मा की बरसी होती है। ये हमने इस कौम का मयार बना रखा है। क्या क्या हम इन्हें कपड़े भी तब देंगे जब हमारे घर से मैयत उठेगी, हम इन्हें खाना खाने तब बुलाएंगे जब हमें बरकत चाहिए होगी। आपसे पूछना चाहता हूं, शादियां होती हैं, दावतें होती होंगी, लेकिन कितने कम लोग ऐसे होते हैं कि पहली बात तो दावत करते ही नहीं है, और अगर कर भी देते हैं तो बुलाना भूल जाते हैं। कहते मेहमानों में लग गए थे, मौलाना ध्यान ही नहीं रहा, तुम तो आ जाते, हमने सुबह ही कहलवा दिया था। तो मैं तुम्हें बता दूं, ये कुरान वाले इतने खुददार होते हैं, ये फाके से मर जाएंगे लेकिन बिन बुलाए किसी की चौखट पे नहीं जाया करते हैं। जिंदाबाद। सुन रहे हैं सारे लोग, ये बड़ी खुददार कौम है, ये गैरतमंद कौम है। आ जाते, सुबह कहलवा तो दी थी और चले जाए ना कुरान वाले, तो बेटा कहता अब्बा, बच्चे आए मदरसे के,
तो कहता उधर को दरी बिछा के खिला दे। दरी तो मैंने इज्जत का लफ्ज बोल दिया। कहते हैं उधर को चटाई डाल के खिला दे, पाल बिछा के उधर को खिला दे, टपरी बिछा दे। मैं पूछना चाहता हूं ये जो कुर्सियां और टेबल लगे हैं ये किसके लिए? तो आप कहते हो इस पे वीआईपी लोग बैठेंगे। आप किसे वीआईपी कहते हैं? अगली बार अल्लाह करे इंशाअल्लाह जितना अच्छा मदरसा उतना अच्छा माइक हो जाए। तवज्जो है ना साहब? हाँ बस सुन ले थोड़ी सी हो रहे ना सारे लोग। क्या कह रहा था मैं? क्या कह रहा था मैं? हाँ भाई बैठ जाइए। कार साहब आप ही को तकरीर सुना रहा हूं मैं। आप चले गए तो सलाम पढ़ लूंगा। ना ना अगर ये उठ के तो वो बिल्कुल बैठ जाता है। डर की वजह से काम गलत हो जाता है। आप तो डॉक्टर साहब हैं, अगर एक सुई गलत लग गई पूरा मामला खराब हो जाता है। तवज्जो है सारे लोगों को? बहुत गौर से मेरी बात सुने। तो कह रहा ना उधर बैठा के खिलाते कि ये कुर्सियां किसके लिए? इस पे वीआईपी लोग आए। आप वीआईपी किसे कहते हो? का तुम भी देख ले। मेरे हुजूर जात पात का फर्क मिटाने के लिए आए, ऊंच नीच का फर्क मिटाने के लिए मेरा नबी आया, कारे कोरे का रंग मिटाने मेरा नबी फर्क मिटाने के लिए आया, गरीब अमीर के फासले मिटाने के लिए मेरा नबी आया। और उसने ऐसा मिटा के दिखाया कि जहां पे उमर खड़ा था वहीं पे लाके बिलाल को खड़ा किया। सुभान अल्लाह। और उसी करवट में ला करके अरब के सबसे बड़े ताजिर अबू बकर सिद्दीक को खड़ा किया। और ऐसी तब्दीली मेरे नबी के आने से आई कि वहां पे सारे फर्क मिटते नजर आए। लेकिन आज फिर से फर्क जन्म ले रहे हैं। गलत नहीं कह रहा हूं। आज भी अगर कोई कमजोर सा गरीब बंदा दावत खाने चला जाए और थोड़ा सा अच्छी जगह चला जाए, क्यों तुम्हारा इंतजाम उधर है? क्यों ये खुदा का बंदा नहीं? क्या इसका रब अल्लाह नहीं है? इसकी अलग दरवाजे के बाहर जगह क्यों? और तुम कहते हो मैं बहुत नेकी कर रहा हूं। जानते हो मोमिन का दिल तोड़ना 1000 काबे ढाने से ज्यादा बुरा होता है। आप क्या नेकी कर रहे हैं? इतनी जिंदगी भर में नेकी नहीं की जितना गरीब का हाथ पकड़ के तुमने कह दिया तेरी जगह ये नहीं है। उसे एहसास दिला दिया कि तू मेरी बराबरी का नहीं है। और मैं तो दुकानदारों से भी कहता हूं तुम्हें खुदा का वास्ता, जब कोई आए तुम्हारी दुकान पे कपड़ा खरीदने के लिए और किसी अच्छे कपड़े की तरफ इशारा कर दे तो तुम उससे ये मत कहना ये तेरी हिसाब से बाहर है, तू इसे नहीं खरीद पाएगा, बल्कि उसकी गोद में डाल दे, उसको भी दिखा कर रेट बता दे, उसकी मर्जी होगी ले या ना ले, तू अपनी मर्जी से फैसला ना करना। और इससे भी बड़ी बात कहने लगा हूं, अगर जन्नत में जाना चाहते हो आसान और शौक रास्ता ये है, अगर तेरी दुकान पे गरीब आ जाए, अगर तुझे लगे ये बच्चों के लिए अच्छा कपड़ा पसंद किया था, पैसे नहीं है देने के लिए, समझ ले अपनी तरफ से एक जोड़ा काट के उसको दे दे और कह ले यार ये मेरी तरफ से तोहफा ले जा। अगर वो कहे क्यों, कहना तू भी मोहम्मदी है और मैं भी मोहम्मदी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैदाने सरकारे मदीना, दारुल वलिया वजह को शामुद्दीन दिया के लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला मसलके आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये मयार होना चाहिए हमारा। हम कौन सी नेकी की तलाश में हैं? कौन सी नेकी की तलाश में? कह रहे आने दो अभी रख के काटूंगा। हिसाब लगा रहा है, इतना लंबा छुड़ा लेकर दुकानदार बैठा, अपना बदला ही कोई छोड़ने तैयार नहीं छोड़ते अपना बदला। चल तुझे लेके चलूं सैयदों की चौखट पे। नाम बहुत बड़ा है बहुत छोटा है, दुनिया इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहती है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन आप करबला के बाद में दुनिया से बिल्कुल ही बेनियाज हो गए। जंगल में जाके आपने एक मकान बना लिया। बेटे बैठ जाओ, अल्लाह आपके माँ बाप को सलामत रखे। ये छोटे बच्चे यहाँ बैठ रहे हैं, देख रहे हैं आप, खुदा की कसम ये हुजूर का इश्क है। इस उम्र में इस वक्त में इनको सो जाना चाहिए था, लेकिन ये जाग के बता रहे हैं, सुना गए आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। अल्लाह इन बच्चों को सलामत रखे और इनके माँ बाप को सलामत रखे। तवज्जो है सारे लोगों को? मैं क्या बात अर्ज कर रहा हूँ, समझ रहे मेरी बात? हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, आज तो माफी का कोई पल्ला ही खाली नहीं रह गया हमारे पास। हम तो पकड़ पकड़ के बदले लेते हैं। कह रहे अच्छा मेरी दावत नहीं की, आने दे, इसके दरवाजे पर खाना बंटवाऊंगा और इसके बच्चों को एक बोटी तक नहीं छूने दूंगा। ये हमारा मयार हो गया। और फिर कह रहे जन्नती हूं मैं, तो अब्बा बहुत नेक थे। अभी हजरत ने एक शेर पढ़ा है, अपनी औलाद पे लौटा देना तो आसान होता है, नबी के नाम पे दौलत लौटाना आसान नहीं।
इस तरह के मफहूम का एक शेर से ये साहब किबला ने पढ़ा। और वाकई ये जिगरा भी हुजूर की बेटों का ही हो सकता है। हाँ, इमाम ज़ैनुल आबिदीन दुनिया छोड़ दी, जंगल में रहने लग गए। आज भी उनका मकान है बैतुल हुज़्न के नाम से, अल्लाह कभी ले जाए तो कभी जियारत करना। हाँ, उसमें आप रहते थे। तो उस वक्त छप्पर था वहां। तो यजीद की फौज का ना एक सिपाही मुफ्तार सख्ती ने जब पीछा करना शुरू किया कत्ल करने के लिए, तो एक जान बचा के भाग रहा। उसके पीछे मुख्तार के फौजी लगे थे। उसे प्यास शिद्दत की लगी। उसने देखा जंगल में कोई खेमा, इस पर पानी होगा। सुने अल्लाह करे दिलों में जगह हो जाए। दिल बड़े काले हो गए, कपड़े सफेद पहन के जा रहा है मस्जिद में, लेकिन दिल बिल्कुल काला लेके जा रहा है। यही वजह तहज्जुद भी पढ़ रहा है और रौनक नहीं आ रही है चेहरे पे। आएगी कहां से? क्योंकि मत्थे से ज्यादा तो दिल काला काला रहता है। ये साफ होना चाहिए, ये साफ होना चाहिए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन और पहुंच गया वो। उसने आवाज दी, है कोई अंदर? इमाम ज़ैनुल आबिदीन निकले। हाँ, क्या बात है? का प्यासा हूं, पानी मिलेगा? इसने देख के पहचान चली। इमाम ज़ैनुल आबिदीन गए, प्याला ला के दे दिया। जितना चाहिए था पानी दिया। उसने पानी पी के मालूम है क्या कहा था? उसने कहा था शायद मुझे जानते नहीं आप। कहा अगर जानते तो मुझे पानी ना पिलाते। अब आपने एक ठंडी सांस ली और आंसू बरस गए। कहने लगे यार, दुनिया को दुनिया भूल सकती है, अपने बाप के कातिल को कौन भूल सकता है? अपने बाप के कातिल को कौन भूल सकता है? कहा पानी क्यों पिला दिया? फिर फरमाने लगे जो तुमने किया था करबला में वो तुम्हारा किरदार था, और जो हम कर रहे हैं ये मुस्तफा के घराने का किरदार है। ये हुजूर के घराने का किरदार। हम बदला लेने पे लगे रहते हैं, एक एक से बदला लेंगे। नहीं खिलाई दावत, भाई बदलो। किस मयार पे हमने लाके खड़ा कर दिया? कह रहा तेरी जगह यहाँ नहीं है, धक्का दे के निकाल देते। यहाँ कौन बैठेगा? यहाँ वीआईपी। कुरान वालों को पहली बात बुलाया नहीं जाता। अगर बुलाया भी जाए तो यतीमों की लाइन में खड़ा कर दिया जाता है, ना करके चटाई बिछा दी जाती है। कुर्सियों पे कौन बैठेगा? कब वीआईपी बैठेंगे। हम भी आंख खोल के खड़े हो गए, हम भी देखें वीआईपी कौन है। जब देखा 12,000 का चश्मा, 14,000 का जूता, 18,000 का कोट पैंट पहन करके एक जमात आ रही है। लोग हटो बचो करते जा रहे हैं। कोई कुर्सी आगे लगा रखा है, कोई टेबल सरकार रखा है। सबने कहा ये वीआईपी है। हम सर पकड़ के बैठ गए। तुम इन्हें वीआईपी कह रहे हो, सर्टिफिकेट कहाँ है? किसने इनको वीआईपी कहा है? कोई एक मोतमद आदमी बता दो जिसने कोट वाले को वीआईपी कहा हो, पैंट वाले को वीआईपी कहा हो, चश्मे वाले को वीआईपी कहा हो। मैंने कहा नहीं, वीआईपी ये नहीं है जिनको तुम कह रहे हो। वीआईपी ये है जिन्हें तुमने चटाई पे बैठा रखा है। आप कहेंगे कैसे? मैंने कहा ये वो जमात है जिसको मेरे नबी ने वीआईपी कहा था। मेरे आका ने कहा था खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। तुम में वीआईपी वो होता है जो कुरान पढ़ा करता है, कुरान पढ़ाया करता है।